दोस्तों नमस्कार। और यार, बात है ना, सिक्का पह रहे हैं ना, इतनी गर्मी है आउटसाइड की पूछिए नहीं। अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कचहरी में जाऊं, कोर्ट में जाऊं। अभी मेरे अपने ही केस हैं, वो दूसरों को तो मैं पकड़ता ही नहीं है, सरदर्दी लेता ही नहीं है। मेरी अपने ही केसों की सिरदर्दी जो है ना, वही साली इतनी बड़ी है। फिर वहां पर जब देखते हैं जो हमारे कलीग हैं, आजकल तो भैया प्रोफेशन जो है ना, पहले एक समय था जब प्रोफेशन था, इंजीनियरिंग होते थे, जो इंजीनियर होते थे, तो भैया वो ड्राइंग बना बना के प्रैक्टिकल कर करके इतनी मेहनत करते थे वो नौजवान, आज से 40-50 साल पहले। तो आजकल तो भैया आप लोग बीटेक इंजीनियरिंग ये वो सब बिना प्रैक्टिकल ये कर लेते हो। बस थ्योरी होती है आजकल, तो प्रैक्टिकल तो खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकल तो फिर एआई से ढूंढेंगे, इंटरनेट से ढूंढेंगे क्या करना है। अच्छा भैया, ये जो हमारा ना डॉक्टर का पेशा हो गया, ये हो गया वकील का पेशा हो गया, 50 साल पहले इनको लोग सल्यूट करते थे। ये बहुत यानी कि नोबल प्रोफेशन गिना जाता था। तो आज इस प्रोफेशन को इतना यानी कि चीप हो गया है ये प्रोफेशन कि जो डॉक्टर हैं उनको भी कहते हैं ये कमीशन एजेंट हैं, ये पैसा कमाने के लिए बने हुए हैं, इनको ह्यूमैनिटी इनमें बिल्कुल नहीं है, इंसानियत इनमें बिल्कुल नहीं है। और ये जो लॉयर हैं, जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो एक दूसरे से बहस करते हैं, बाहर आके इकट्ठे चाय पीने लग जाते हैं, कहते हैं मुर्गा कितना बड़ा है, कैसे इसको हलाल करना है। ऐसे चलने लग गया है ये सब। परेशानी पर परेशानी हो रही है, गर्मी पर गर्मी, और ऊपर से ये गर्मी हमारे हिंदुस्तान के लोगों की। मैं वैसे बैठ जाता हूँ बोलने के लिए, आप लोग तो बोलते नहीं है। हम लोगों के कंटेक्ट ले रखा ना, ठेका ले रखा बोलने का हम लोगों ने। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप लोग सुन लेते हैं की बकवास करी जान दिया। ते मामा तू बोल रहा, तेन कड़ा सी बेड़ियां पाइया हुई ने, तू बोल रहा जिदा असं बोलते पे हैं, बोलने की हिम्मत रख मामा। तू बोल रहा, तेन असं कड़ा कुछ कहने पे है। हर कोई गाला कट मैनू, तेरे यार जो मर्जी कर ला तू, तेरी मर्जी है, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी रोकते हैं। पर सोच बदलो, जिस दिन थोड़ी सोच बदल गई ना, उस दिन सब कुछ बदल जाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। पर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਵਾ, ठीक है ना। हम हर किसी को मिलते हैं ये जानने के लिए कि उसकी औकात क्या है। औकात जानने के लिए हम घर से निकलते हैं। कई बार यार गाड़ी में बैठे होते हैं तो एसी लग रहा है तो बहुत मजा आता है, अरे वाह क्या जिंदगी है। जब घर पे बैठे होते हैं एसी चल रहा होता है तो बोलते हैं क्या जिंदगी है, वाह वाह। लेकिन हम सारी दोपहर धूप में घूमते हैं ये जानने के लिए कि ये इंसान, ये ह्यूमैनिटी, ये लोग, ये समाज कैसा है, उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको जानने के लिए। कहते तेरे को क्या जरूरत पड़ी है, हर कोई कहता है तुझे क्या लेना, तूने यार कंटेक्ट ले लिया है। भैया ऐसे होता है, कुछ लोग होते हैं जो कंटेक्ट लेते हैं, हर कोई नहीं लेता। किसी को तो लेना ही पड़ता है ना। क्या मजेदार जिंदगी है यार। अभी धूम में जाना पड़ेगा ना, पैसा भी खर्चते हैं, धूम में जलते भी हैं, धूम में सड़ते भी हैं, ये सोचकर कि यार हमारी तपस्या से शायद किसी को फायदा हो जाए, हमारी बातों से। क्योंकि हमने तो जिंदगी में यही सब कुछ सीखा है, बचपन से लेकर आज तक। तो हमने तो ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, यानी कि ये सारा कुछ जो पढ़ाई की है, स्टडी की है, जो देखा है, उसी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये हमारे लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम वो लोग हैं जो सुबह पूजा पाठ नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते। क्योंकि हम भगवान को इसलिए नहीं कहते कि भगवान ने कुछ नहीं करना, भगवान हमको ऑर्डर करे, भगवान को जो चाहिए मैं दूंगा। मैं भगवान से क्यों मांगू, भगवान ने मेरे को ये शरीर दिया है, ये सारा जो नेचर ने मेरे को दिया है, ये सब कुछ है। मैं कहीं नहीं जाता, कहीं जाऊंगा तो वहां पर बेअदबी हो जाएगी, मंदिर में जाऊंगा वहां बेअदबी हो जाओगे, किसी पीर फकीर के जाऊंगा बेअदबी हो जाएगी, आप ऐसे नहीं बैठो, आप ऐसे ये करो वो करो। मुझे क्या लोग, क्या जरूरत है कहीं बेअदबी करने की। हम इसलिए कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि सबकी बेअदबी होने लग गया ना। अरे यार, वो जिसको हमने कभी देखा नहीं है उसकी बेअदबी क्या हो गई। जो इंसान को अपना बच्चा समझता है, जो रब, जो खुदा, जो भगवान है,
तो उस वो कब हमको हमको कहेगा बेअदबी आपने कर दी, बाप को कभी कहेगा तूने मेरी बच्चे बेअदबी कर दी है। ये लोगों ने बना लिया है, दुकानदारी बना ली है, भाले लेकर बाहर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी चौकीदार बाहर खड़े होते हैं। एक बार एक देसी में अंदर में मैं छोटा सा था, भागा भागा चला गया, बटन मेरे मेज के खुले थे, तो जब मैं अंदर बढ़ने लगा तो भागा भागा तो उसने मेरे को बाहर निकाल दिया। कहता बाहर निकल, जैसे गरीब बच्चों को निकाल देते हैं। तो मैंने कहा यार तो बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कहा इस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगा मैं। तो फिर वो छोटे थे, स्कूल में तो हम जाते नहीं थे, तो फिर वो भगवान रजनीश जी आए ऐसे दृष्टि में, तो वो भी अंदर में कीर्तन करते करते, हम तो छोटे थे, हम स्कूल में तो जाते ही नहीं थे, उनके साथ ही साथ हम चल दिए। जो उन्होंने वहां पर कैंप लगा रखे थे दृष्टि में, उन पर लोगों ने ईंटें बरसाई थी। बुड्ढो आपको याद होगा शायद, जो 80 70 75 65 साल के होंगे या 60 साल के होंगे, उनको याद होगा, ईंटें भी बरसाई थी आपने, उनका तोड़ दिया था। फिर वो गीता मंदिर से लेके दृष्टि के वेद मंदिर तक गए थे, वेद मंदिर में एंटर कर गए थे, फिर उनको बाहर निकाल दिया था। तब तब मैं उनके साथ था। हम भी ऐसे देखते रहते थे बचपन में, जहाँ भी होता था कुछ प्रोग्राम, मदारी हो गया, कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, बाजार में चले गए, वहां खड़े होकर देखने लग गए, जैसे आजकल के गरीब बच्चे होते हैं, देखते हैं ना, फिर उनका दुकानदार कहता है चल चल भाग भाग भाग। ऐसे हम लोग भी भैया जिंदगी में ऐसे करते थे, जैसा कुछ सीखा हुआ है लाला हमने। एक बार ना मेरे को ना एक जैन साहब थे, मेरे को ने देख लिया, ये दंगा होता है ना, दंगे में पत्थर फेंकते हुए देख लिया उसने मेरे को, घास मंडी चौक में। नरेश जैन था, एक कुलदीप जैन था, वो चावल वाली चावल बाजार है ना, उसमें रहते थे। वो मेरा बड़ा फैन था, वो मेरे को जब भी मिलता था, छोटे थे ना, बच्चे थे, तो हम लोग पत्थर पत्थर फेंक देते थे ये दंगे दुंगे में। तो फिर मेरे को जब मिलता था तो उसको, यार तूने वो किया था ना, वो मेरा फैन था बहुत बड़ा। तो फिर उसको ना बाद में वो डिप्रेशन में चला गया था। ये 40 साल पुरानी बात होगी। लड़ा, एसी में बैठा है ना, मजा आ रहा है ना, बस यहीं बैठा रहना, बस पैसे कमा के घर पे जाना, और फिर पैसे कमा के घर पर जाके फिर गाड़ी गुड़ी खरीदना है, फिर चलेंगे हिल स्टेशन पर जाएंगे। हिल तो भैया वैसी होती हैं, मैंने सारी इंडिया की हिल देख रखी हैं। सब भाई पहाड़ होता है, ऊपर चोटी होती है, नीचे खाई होती है, वो पे पेड़ लगे होते हैं, सब पहाड़ देख रखे हैं, कुछ नहीं है पहाड़ों में। बस आपके मन की तसल्ली होती है, जिसने नहीं देखा होता, दूर के डोल सुहावने होते हैं ना। बैठा हूं मैं, बात कर रहा, तू कर ले, तेरे को कौन सा किसी ने पकड़ रखा है, झगड़ रखा है, लाला तू बात करना मेरे से। हाँ टाइम दे दे, हम आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए, टाइम दे देना मेरे को, आ जाएंगे तेरे से हम बात करने के लिए। अभी हम निकलने लगा हूँ, गर्मी में धूप में निकलने लगा हूँ, उससे पहले सोचा थोड़ा सा मैं बात ही कर लूँ आप लोगों से। आपको पसीना आता है ना, वो मेरा एक दोस्त था, वो अखबार निकालता था, बात है 35 40 साल 35 साल की बात है। तो कहता है यार अब मेरे को पसीना नहीं आता, उसकी किडनियां खराब हो गई थी, पहले शुगर थी उसको, उसकी किडनियां खराब हो गई। जब भी बड़ा होता था ऐसे नाखून करता रहता था, ऐसे ऐसे ऐसे, जलता सितारा उसके अखबार का नाम था, अग्रवाल था वो। अब उसका लड़का कल मेरे को मिला, कहता है जो कुछ मैंने सीखा अपने पापा से सीखा है। कहता तुम भी तो पुराने एक्सपीरियंस वाले हो। मैंने कहा हाँ भैया हम भी है। तो फिर मैंने कहा भैया तू ऐसे ऐसे करते रहता है, तो वो तो अपना था, किडनी खराब हो गई थी, तब तो डायलिसिस वाले बहुत कम थे, पैसा बहुत लगता था। तो अब तो जब साल 2 साल टपा देते हैं जो डायलिसिस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं निकलता। तो वो कहता अगर मेरे को पसीना आ गया ना तो समझ लो मैं ठीक हो गया। तो यानी कि आपकी किडनी वगैरह ठीक है तो पसीना आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो पसीना नहीं आता है। पसीना आए ना, मजा किया करो, ये आपके बॉडी में नेचुरल है, ये पसीना आएगा तो आपका बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। क्या यार बातें कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं चला हूँ, कचहरी जाना है अभी, वहां पर जाके कुछ करूंगा, ठीक है भैया। चैनल सब्सक्राइब कर दो, बातें करते रहेंगे, फिर शाम को फिर करूंगा। वैसे मूड आ गया यार, मैंने कहा बातें कर लेते हैं। अब बाजार में कोई खबर और मिलेगी तो मोबाइल से हम बना के वो भी आपको दिखा देंगे। कोई धंधा नहीं है ये, प्रोफेशन नहीं है। पैसा कमाना यार जिंदगी में करोगे क्या, मटेरियल इकट्ठा करोगे, पत्थर वहां से मंगवा के घर पे लगा दोगे, लकड़ी मंगवा के जंगलों की वहां घर में लगा दोगे, फिर कहोगे ये लकड़ी मेरी है, ये मटेरियल मेरा है, ये जमीन मेरी है। तेरा कुछ भी नहीं है लाला, ओए लाला तेरा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ सांझ कर ले, मेरे साथ मिल जाके हैं। हाँ हम दोनों मिलके ना मौज करेंगे, ठीक है। बाय बाय।